नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत है। और स्वागत, वेलकम, जो भी समझो, मतलब स्वागत है एक तरीके से, ठीक है। तो आज कुछ ज़्यादा चूतियापा नहीं होगी। आज हम सिर्फ मेन टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से ब्लॉगिंग चल रही है। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया है कि हमारा एक स्टोर है और हम स्टोर पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। और वो स्टोर लगभग, ये समझ लो कि एक तरीके से डीएक्टिवेट ही हो चुकी थी। मतलब उस स्टोर पे ना फॉलोअर्स, मतलब ना क्रिएटर्स जा रहे हैं, ना प्रोडक्ट देख रहे हैं, ना कोलेब्रेशंस हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम डेड पड़ा हुआ था। तो अभी हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, और जैसा भी आगे होगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस पर थोड़ा बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा कैमरे का, ठीक है। तो एक सेकेंड। एक सेकेंड। तो ये कुछ देखो, ये दरअसल में ना, ये ये देखो, दरअसल में ये मेरी पीसी है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ इस पे क्योंकि अब ओवरऑल सब कुछ हटा के पहले मैं स्टोर पे चलता हूँ, ठीक है। उस दिन मैंने गुस्से में यहाँ पे वो मार दिया था, ये उठा के ईयरबड्स, तो पूरा देख रहे हो स्क्रीन नीचे से फट गया है। कल तो ये हो गया था कि आधी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, आधी वैसी दिख रही है। ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी दिस स्टोर इज़ करेंटली अनअवेलेबल, एक्सप्लोर अदर, ठीक है। अब भाई मतलब ये बताओ कि मैंने बहुत टाइम से काम किया, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने डोमेन नेम ख़रीदा, ठीक है। उसके लिए 1 साल का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। और अब जब मैं सर्च करता हूँ, एक सेकेंड यार, कोक, ये देखो, जैसे ये है ना, दूसरे नंबर पे मेरा स्टोर का नाम है कॉक स्टाइल क्लोथिंग। अब मैं इस पे जैसे इंटर करूँगा तो ठीक है, नाम ही नहीं आता। पहले नाम आ जाता था कॉक स्टाइल क्लोथिंग के नाम से, हाँ चलो ठीक है। अब भी भाई ड्रेस ही नहीं है तो कहाँ से आएगा नाम, वही सिस्टम है ना। तो मतलब सब कुछ एक तरीके से अब बंद पड़ चुका है। अब धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं, हो सकेगा तो इसको फिर से चालू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी लाइक्स वाइक्स तो आते रहते हैं। हालांकि सक्सेसफुली 390 फॉलोअर हो गए हैं। और व्यूज़ की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि व्यूज़ भी आते रहते हैं ओवरऑल अगर देखोगे तो, ठीक है। तो ये सिस्टम है और सिस्टम के साथ चलना पड़ता है मुन्ना। बाकी आप सभी को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो कोलेब्रेशन तो भतेरे पड़े रहते हैं भाई, भतेरे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। कोलेब्रेशंस इतने बहुत सारे लोगों को तो मैंने रिप्लाई भी दे दिया है, देखो देखो। भाई एक बात बताता हूँ मैं, भाई एक बात बताता हूँ, एक सेकेंड यार। तुम्हें पता है, इसको भाई मैनेज करते करते ना पूरा सिस्टम हैंग हो गया क्योंकि एक तो लगभग ना बहुत सारे रिप्लाईज देने थे, बहुत सारे। उसमें से बहुत से लोग कहते हैं भाई कि, एक सेकेंड यार, एक तो उसमें से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि हमें पेड कोलेब्रेशन चाहिए। अब मैं किस किस को पेड कोलेब्रेशन देता फिरूँ, मेरा खुद का बजट नहीं है। अगर मेरा खुद का बजट होता तो मैं और प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश करता, ठीक है ना। अब बजट मेरा खुद नहीं है, ऊपर से जो मेरा मतलब जहाँ से मैंने वेबसाइट बनाई है उसका सब्सक्रिप्शन मांग रहा होता है, तो उसका सब्सक्रिप्शन देना होता है भाई। अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं दूंगा तो मेरी वेबसाइट पे असर पड़ता है, मेरी वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो ये सारे सिस्टम है। अभी मैं पैसे जुटा रहा हूँ और पैसे जुटा लूँगा तो सबसे पहले भाई कुछ क्लोथ्स ऐड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक वो मतलब होगा नहीं तो एक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो भाई स्क्रीन मेरा ना सबसे ज़्यादा मूड खसका हुआ है इस स्क्रीन पे। ये देखो स्क्रीन का भाई
अगर ओवरऑल देखोगे ना तो यहाँ देखो स्क्रीन पूरी फट रही है, देख रहे हो नीचे से, देखो ये देखो देखो देखो, है ना। तो भाई पूरी की पूरी स्क्रीन फट रही है और मुझे ना इसका सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ है। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या होगा और कैसे हैंडल करना है। अरे यार, हाँ, मुझे नहीं मालूम भाई इसका क्या होगा, कैसे हैंडल करना है, आई डोंट नो। ठीक है, बस भाई बस काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। बाकी जैसा भी होगा देख लेंगे, और नहीं होगा तो भी भाई अब करना तो पड़ेगा, देखो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ओवरऑल ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, जैसा कि तुम सबको तो पता ही है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ, इस पे भी काम कर रहा हूँ, उस पे भी काम कर रहा हूँ, सब पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि भाई काम करना ज़रूरी है। क्योंकि देखो मेरे पास दो चॉइस थे, एक तो पहला पढ़ाई करूँ, दूसरा या तो इसमें लगो। ठीक है, पढ़ाई में मेरा कुछ हो नहीं सकता तो इसलिए मैं इसमें लग गया। अब मैं इसमें लगा हूँ तो इसमें तो चूतियापा नहीं कर सकता ना, चूतियापा कर दी मैंने पढ़ाई में। और हालांकि मेरी 8 तक पढ़ाई बहुत अच्छी थी, जैसे ही 9 से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया बॉयज़ स्कूल में, मेरी पूरी पढ़ाई बिगड़ गई, और बिगड़ गई एक तरीके से। मेरा जो रिज़ल्ट आता था अच्छा खासा, वो रिज़ल्ट चला गया, तो एक तरीके से मैं लुल्ल पड़ गया पढ़ाई में। तो अब मैंने सब छोड़ छाड़ दिया है पढ़ाई। अब मेरी ये 12th क्लास है, मैं पास हो जाऊँगा, निकल जाऊँगा यहाँ से एकदम, मतलब हट जाऊँगा पढ़ाई लिखाई से दूर, कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, अपनी थोड़ी बहुत इधर उधर पढ़ाई होती रहेगी, बाकी पूरा का पूरा फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, जितना से जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना इसको मतलब एक तरीके से एक नंबर 1 बना देंगे। तो ये मेरा मतलब सिस्टम है, ये मैं बना के चल रहा हूँ। एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेरा सिस्टम है और इसे मैं बना के चल रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो भाई यही काम की चीज़ है, और कोशिश करेंगे कि इस पे भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे एक चीज़ तुम सबको पता है कि जैसे जितने भी ऑर्डर होते हैं ना, उन पे जो आरटीओ होता है ना, वो सबसे घटिया चीज़ है यार। मतलब एक तो इंसान का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ऊपर से प्राइस भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा मार्जिन नहीं लगा रहे। एक तो ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लगा रहे, और फिर ये सिस्टम है भाई कि अगर मार्जिन भी ज़्यादा नहीं लगा रहे, प्रोडक्ट भी तुम्हें जिस हिसाब से प्रोडक्ट है तुम्हें उस हिसाब से दे रहे हैं, तो फिर अगर आरटीओ बनता है तो फिर उस पर बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। और इससे भी ज़्यादा घटिया तो तब होता है भाई अगर तुम मीशो पे काम कर रहे हो। मीशो मतलब मीशो मतलब एक तरीके से जहन्नुम है भाई, जहन्नुम है मीशो, जहन्नुम है। मीशो पे प्रोडक्ट बेचना छोड़ दो, अपना खुद का चालू करो, मैं तो यही कहूँगा। और चलो अच्छा, इन सबको अगर एक साइड रखते हैं, इन सब को एक साइड रखते हैं, तो अभी देखो ओवरऑल ना रात हो रहा है, ठीक है, और रात हो रहा है, रात के टाइम कुछ लिख पाना मतलब तो इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा धुआं धुआं हो रखा है, बाहर भी धुआं, अंदर भी धुआं, कोहरा कोहरा हो रखा है ना, तो ये सिस्टम होता है। ओवरऑल तो भाई सिस्टम यही है, बाकी देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, जो भी होगा जैसे भी होगा देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। बाकी ओवरऑल भाई यही है कि काम करेंगे, और काम तो भाई देखो करना पड़ेगा, क्योंकि बात यह है कि बिना काम के भाई कुछ हो नहीं सकता है ना। अभी मेरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट मैं बना के दूंगा, जब प्रोजेक्ट मैं बना के दे लूँगा, अभी मेरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट मैं बना के दूंगा, जब प्रोजेक्ट मैं बना के दे लूँगा तो उसके बाद फिर मेरा होगा वाइवा। और सबसे ज़्यादा डर लग रहा है जियो में, क्योंकि जियो में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, और हालांकि मेरे पास टाइम पड़ा हुआ है, पर मैं पढ़ता नहीं, क्यों नहीं पढ़ रहा, पर नहीं पढ़ रहा, मैं सोचता हूँ पढ़ूँगा पढ़ूँगा बट नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो ये है सिस्टम। अभी जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, क्रेटीन पीऊँगा, दैट्स इट ओवर। ठीक है, तो ये सब करने के बाद ना, ये सब करूँगा, और फिर जब उसके बाद टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, तो फिर कंप्यूटर के पास बैठूँगा, और लोगों ने जो रिप्लाईमेंट दी है, मतलब जो उन्होंने डीएम भेजे हैं और कोलेब्रेशंस के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, तो उनको देखूँगा, चेकआउट करूँगा, उनको पढ़ूँगा, फिर जिस हिसाब से देखो भाई, मैं ओवरऑल देखा जाए तो मैं 3 तरीके के कोलेब्रेशंस होते हैं, मतलब मैं क्या होते ही हैं, एक होता है बार्टर कोलेब्रेशन, एक होता है पेड, और एक होता है अनपेड कोलेब्रेशन। ठीक है, अनपेड कोलेब्रेशन में ये होता है कि भाई तुम अपना प्रोडक्ट दो, तो मतलब वीडियो शूट करेंगे और कोलैब करेंगे, ओवरऑल ये सिस्टम है। अब
एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये अनपेड कोलैबोरेशन ही बार्टर कोलैबोरेशन कहा जाता है, क्योंकि भाई बार्टर कोलैबोरेशन में भी यही होता है कि ओवरऑल बार्टर कोलैबोरेशन में भी टी शर्ट देके कोलैब करते हैं, पर अनपेड कोलैबोरेशन में भी यही होता है। तो फिर फ़ायदा क्या है? इससे अच्छा तो भाई कि बार्टर ही हटा दो, अनपेड ही रहने दो। तो ये 3 तरीके के होते हैं। अब मेरे हिसाब से मैं भाई अभी जिस हिसाब से कंडीशन है, मैं तो कहूँगा कि मैं सिर्फ फ्री कोलैबोरेशन, अगर भाई तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब मैं डायरेक्ट ऐसे तो बोल नहीं सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब फॉर्मेलिटी में बोलता हूँ कि सर मैम जो भी होगा बना के बोल देता हूँ भाई। तो ये सिस्टम है। अब मुझे नहीं मालूम भाई कि इसमें मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टिल काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा। हाँ यही है भाई, जितना काम हो सकेगा करते रहेंगे, ठीक है। भाई एक बात बताऊँ मैं, ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ऊपर वाले मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है भाई, ज़रा सा भी मुझे पसंद नहीं है। ये ऊपर वाले लोग मतलब भगवान नहीं, ये जो मेरे फ्लोर के ऊपर फ्लोर रहते हैं, हालांकि ये किराए पे रहते हैं, पर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है भाई। पता नहीं क्यों, मुझे हल्का सा भी इन्हें मतलब पसंद नहीं है, ज़रा सा भी। शक्ल देखता हूँ तो ऐसा लगता है पूरा दिन ख़राब चला गया। सुबह एक आंटी आती हैं कूड़ा लेने के लिए। अब जैसे कि एक आती है गवर्नमेंट की गाड़ी कूड़ा लेने के लिए ना, तो एक प्राइवेट भी होता है कि भाई वो आते हैं 70-80 रुपये हर महीने लेते हैं, कूड़ा लेते हैं। तो एक घर नहीं, उनका बहुत सारा घर होता है, तो चलो ठीक है। अब क्या होता है ना कि जैसे मेरी बल्टी है तो कूड़े वाली, अब उसे मैं ही कूड़ा फेंकता हूँ, ठीक है। तो मैं उससे साफ़ सफाई उतना करता नहीं हूँ। कूड़े की बल्टी में तो बहुत भाई उस पर लेके आर्ग्यूमेंट चल रहा था सुबह, उस आंटी कूड़े वाले आंटी के बीच में और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। भाई मेरे कूड़े की बल्टी है ना, तुम्हें पैसे तो मतलब है, तुम कूड़ा फेंको बस, बल्टी चाहे जैसी हो। तो उस पर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मैं सुन रहा था, बंगाली में बात कर रहे थे, मेरा मूड खसका, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है भाई छोड़ दे। तो वो सुबह से ही मेरा मूड खसका हुआ है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं भाई, मुझे भी यहाँ पे रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेरे ही पड़ोसी हैं भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सिंसियर रहो। उनसे भाई लड़ाई करके क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो भाई वो लेडीज़ हैं, ठीक है, तो उनसे लड़ना ही बेकार है, उनके मुँह लगना ही बेकार है। तो ये बात है ना। बाकी जेंट्स जो होते हैं वो समझते हैं भाई, वो जानते हैं एक दूसरे को कि हम कैसे होते हैं और सामने वाला भी कैसा होता है। तो ये सिस्टम होता है ना। पर लेडीज़ नहीं समझ सकती, लेडीज़ आपस में एक दूसरे को नहीं समझ सकती, वो जेंट्स को क्या समझेंगी, खाक समझेंगी, कुछ नहीं समझ सकती। तो ये फंडा है ना। अब ओवरऑल सिस्टम तो यही है, बाकी देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो बाकी एक चीज़ कह सकता हूँ कि यार ना कुछ तो सही, पर मतलब एक तरीके से तुम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना यार, कि चलो ठीक है, लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, कमेंट भी मत करो, पर सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में कौन सा तुम्हारा कुछ जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो बस, सब्सक्राइब करके छोड़ दो। अगला जो वीडियो आएगा, ब्लॉग आएगा, मत देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत देखो, ठीक है, बट सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो पैसा विदेश वालों का आ रहा है, और जब पैसा विदेश वालों का आ रहा है तो अपने देश की इकोनॉमी बढ़ेगी ना। तो एक दूसरे की सपोर्ट करो भाई। मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब पे जितने लोग हैं ना, सबको सब्सक्राइब करते फिरो, सबको सब्सक्राइब करते फिरो ना। कुछ तो सही भाई कि सब इंडिया वाले सब पैसे छापेंगे, सबकी गरीबी दूर होगी, है ना। तो ये सिस्टम है। बाकी तो मिलते रहेंगे और भी बहुत से ब्लॉग में। हाँ, अगले वाले ब्लॉग में ना हम बात करेंगे उनके बारे में, उनके बारे में, ठीक है, समझ गए। तो बस इतना ही, इशारा काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। पता नहीं क्यों पर आज ज़्यादा एनर्जी बची नहीं है, ऐसा लग रहा है, खाना भी नहीं खाया ना दोपहर में, तो ऐसा लग रहा है कि अंदर थकावट सा है और भूख भी लगी है थोड़ी सी, और इसलिए ना शरीर में दम नहीं बचा है।
दम बचा होता तो खाना खा लेता। अभी जा रहा हूँ, बस पुलअप लगाऊंगा और पुलअप लगाने के बाद क्रेटीन पी लूँगा थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि भाई आज मेरे से ना वो नहीं लगने वाला, पुशअप नहीं लगा पाऊँगा आज। तो यही है, बाकी तो ओवरऑल अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ मित्रों। चलो ये चलते हैं।